हुकूमत और अस्करी इस्टेब्लिशमेंट जहां मुल्क को माशी इस्तेकाम देने के लिए कोशियां दिखाई देते हैं, वहीं पाकिस्तान के डिफॉल्ट करने का बयानिया बनाने वाले इमरान रहनुमा अब मईशत की तबाही का ढंढोरा पीटते नजर आते हैं। रोजाना ऐसी फेक न्यूज फैलाई जाती हैं जिससे आम पाकिस्तानी को ये यकीन दिलाने की कोशिश की जाती है कि माशी बहरान बहुत संगीन हो गया है और पाकिस्तान माशी तौर पर तबाह हो रहा है। अब पीटीआई की जानिब से मुल्क के डिफॉल्ट की बजाय माशी तबाही का बयानिया बनाया जा रहा है ताकि महंगाई की सताई अवाम को हुकूमत के खिलाफ भड़काकर अफरा तफरी का सामान करते हुए अपने इक़्तिदार की राह हमवार की जा सके। ताहम मुबस्सरीन के मुताबिक मुस्तहकम होती हुई मुल्की माशी सूरत हाल की वजह से शरपसंद इमरान रूस का ये ख्वाब पूरा होता दिखाई नहीं देता। एक माहौल बनाया जा रहा है कि बड़ी कारोबारी कंपनियां पाकिस्तान छोड़कर जा रही हैं। मुल्क पर माशी तौर पर बैनुल-अक़वामी एतमाद खत्म हो रहा है। ताहम हक़ाइक़ इन अफवाहों के बिल्कुल बरक्स हैं। सोशल मीडिया पर इस खबर का बहुत चर्चा है कि पाकिस्तान में 800 से ज़ायद पेट्रोल पंप रखने वाली बैनुल-अक़वामी फ्रांस की कंपनी टोटल ने पाकिस्तान से जाने का फैसला कर लिया। वो पाकिस्तान की माशी सूरत हाल से दिल बर्दाश्त होकर पाकिस्तान छोड़कर जा रही है। अब इस खबर की हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि टोटल ने अपने कुल बिजनेस के 50% हिस्से स्विट्जरलैंड की कंपनी को बेच दिए हैं। ये 50% हिस्से 26.5 मिलियन डॉलर में फरोख्त किए गए हैं। पहले सिर्फ फ्रांस की टोटल पाकिस्तान में थी, अब स्विट्जरलैंड की कंपनी भी शामिल हो गई है। ये बैनुल-अक़वामी इश्तराक है जो पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम की निशानी है। बैनुल-अक़वामी कंपनियां पाकिस्तान में कारोबार खरीदने और काम करने में दिलचस्पी रखती हैं। अब पाकिस्तान में इस खबर के हवाले से मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हालांकि माशी माहिरीन के नज़दीक ये एक मुस्बत खबर है। अवाम को ये खबर माशी तबाही के तौर पर बताई जा रही है। हालांकि ये इश्तराक माशी इस्तेहकाम की निशानी है। एक और खबर बहुत फैलाई जा रही है कि शेल ने पाकिस्तान छोड़ने का फैसला कर लिया है। शेल जा रही है। अब खबर की हकीकत क्या है? शेल ने अपने कारोबार का 77.42% हिस्से सऊदी कंपनी वाफेल एनर्जी को बेच दिए हैं। अब शेल और सऊदी कंपनी मिलकर काम करेंगे। ये भी दो बड़ी कंपनियों का इश्तराक है। अब नई खबर है कि मूडीज ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग बेहतर कर दी है, वरना पहले तो रेटिंग कम करने की खबर आती थी। मूडीज ने ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफे, डिफॉल्ट रिस्क में कमी, लिक्विडिटी में बेहतरी की वजह से पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में एक दर्जा बेहतरी की है। ऐसा पाकिस्तान में पहले कब हुआ है? क्या ये माशी इस्तेहकाम का आलमी एतराफ़ नहीं है? अभी IMF का पैकेज नहीं आया, लेकिन माशी इस्तेहकाम नज़र आ रहा है। अभी आलमी सरमायाकारी पहुंची नहीं, लेकिन माशी इस्तेहकाम नज़र आ रहा है। रुपए की कदर मुस्तहकम है। वो दिन गए जब रोज़ रुपए की कदर गिर जाती थी, डॉलर की ऊंची उड़ान काबू में नहीं आती थी। IMF लेट हो गया, डॉलर चढ़ गया, लेकिन हुकूमत ने ये सब खत्म कर दिया है। रुपए की कदर अब एक साल से जायद से मुस्तहकम नजर आ रही है। तज्जियाकारों के मुताबिक मुल्क में महंगाई एक मसला है, लेकिन अब महंगाई के भी दो हिस्से हो गए हैं। एक महंगाई है, दूसरी बिजली की कीमत है। महंगाई जिसमें बिजली के अलावा ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें शामिल हैं, इसमें कमी हुई है। मुल्क में शरह सूद का महंगाई और अफराद ज़र से गहरा ताल्लुक है। जब महंगाई उरूज पर थी तो मुल्क में शरह सूद भी बहुत बढ़ गई थी। अब जब मुसलसल शरह सूद में कमी आ रही है तो ये इस बात का सबूत है कि महंगाई में कमी आ रही है। लेकिन बिजली का मसला यकीनन इस हुकूमत के गले की हड्डी है। जब तक बिजली की कीमत का कोई हल नहीं निकलता, ये शोर कम नहीं होगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।